Good morning, 7th class. Welcome you all again in the online session of your mathematics. So, students, आज हम 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक करने वाले हैं। फिफ्थ क्वेश्चन तक हम लास्ट वीडियो में लास्ट जूम क्लास में कर चुके हैं। तो बेटा आज का जो सेशन रहेगा उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है आपको कि अ सर्टन फ्रीजिंग प्रोसेस रिक्वायर्ड रूम सर्टेन फ्रीजिंग प्रोसेस मतलब कोई चीज को ठंडा करने का जो एक प्रोसेस है, एक तरीका है, उसमें क्या होता है, अगर टेम्परेचर ऑफ रूम 40 डिग्री सेल्सियस है तो रेट ऑफ 5 डिग्री सेल्सियस एवरी हार क्या होता है, वो लोअर्ड होता है। लोअर्ड का मतलब अगर 40 डिग्री है तो उससे डाउन में जा रहा है टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर डाउन में जा रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस जा रहा है। और व्हाट विल बी द रूम टेम्परेचर 10 हार्स आफ्टर द प्रोसेसिंग बीइंग्स। अब 10 घंटे के बाद टेम्परेचर कितना होगा? अच्छा, 1 हार में कितना टेम्परेचर कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है। 40 रुपये हैं आपके पास पोज, और 5 रुपये कम हो गए, कितने रह जाएंगे? सबको पता 35 रह जाएंगे। ठीक है, क्योंकि 5 कम हो रहा है ना, फिर 5 कम होगा, फिर 30 रह जाएंगे, फिर 5 कम होगा, फिर कितने रह जाएंगे? 25 रह जाएंगे। तो 1 हार में 5 डिग्री सेल्सियस कम हो रहा है, और 10 हार्स में कितना टेम्परेचर कम होगा? 5 × 10, तो 50 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो बताना है कि कितना टेम्परेचर जो है एट द प्रेजेंट रह जाएगा आफ्टर 10 हार्स। ओके बेटा, तो इसको देखो, नेक्स्ट उसमें देखते हैं हम। आपके पास इनिशियल टेम्परेचर, जो पहले जो टेम्परेचर था, इनिशियल का मतलब क्या होता है? जो पहले टेम्परेचर था वो कितना है? 40 डिग्री सेल्सियस है। टेम्परेचर चेंज पर हार हर एक हार्स के बाद टेम्परेचर कितना कम हो रहा है? 5 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ माइनस क्यों लिखा है? क्योंकि कम होगा टेम्परेचर, तो -5 डिग्री सेल्सियस। अगर अप होता टेम्परेचर तो +5 डिग्री सेल्सियस लिखते हम। यहाँ पर फिर है चेंज द टेम्परेचर आफ्टर 10 हार्स, जो मैंने अभी बताया था, फिर ये मल्टीप्लाई होके हो जाएगा जी आपके पास -50 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर आफ्टर 10 हार्स क्या रह जाएगा आपके पास? 40 डिग्री सेल्सियस में हम प्लस कर देंगे -5 डिग्री सेल्सियस, और ये प्लस माइनस तो आपको पता ही है कि वो माइनस होने वाला, इट विल बी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 10 हार्स के बाद टेम्परेचर कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हैं इसको। इन ए क्लास टेस्ट कंटेनिंग कितने क्वेश्चन हैं? 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन हैं टोटल। 5 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। जितने भी आपके क्वेश्चन ठीक होंगे तो आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। एंड ऐसा टेस्ट आपका नहीं हुआ कभी। क्या नहीं हुआ? 2 मार्क्स आर अवॉर्डेड, 2 को नहीं है, ये -2 है। -2 मार्क्स आर अवॉर्डेड फॉर इनकरेक्ट क्वेश्चन। अगर आपके क्वेश्चंस गलत हैं तो जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं, सपोज आपके 50 मार्क्स बन रहे हैं और आपके 2 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 2 × -2, तो इस 50 में से -4 हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपको क्लियर हो रहा होगा कि -2 की क्या वैल्यू है यहाँ पे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, जैसे मोहन गेट्स 4 करेक्ट आंसर। मोहन के 4 क्वेश्चन ठीक हैं, तो कितने नंबर मिलने हैं उसको?
5 नंबर मिलने हैं एक ठीक क्वेश्चन के, तो यानी कि 4 × 5 कितने हो गए जी, 20 हो गए। लेकिन 6 जो है उसने इनकरेक्ट कर दिए, 6 क्वेश्चन उसने गलत कर दिए। 6 × -2 तो -12 हो गए, या 6 to the 12 और माइनस का साइन लगेगा। 20 में से -12 किया तो वो क्या आ जाएगा, 8 मार्क्स हो जाएंगे जो उसके। देखो आए कितने थे, 20। गलत क्वेश्चन करने के कारण उसके ये जो मार्क्स हैं वो कट हो गए। ठीक है, देखो यहाँ पे अब किया हुआ ये कितने नंबर मिलने थे, 10 क्वेश्चन पूरे किए, एक क्वेश्चन ठीक होगा तो 5 मिलेंगे उसको, और एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो गया, गलत हो गया हमारा, तो कितने मार्क्स कटेंगे, 2 मार्क्स कटेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे यही हुआ, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 4 क्वेश्चन किए 20 मार्क्स मिले, 6 क्वेश्चन गलत हुए -12 हो गए, और फिर हमने क्वेश्चन को यहाँ दिखा दिया कि 4 मार्क्स ठीक होने पर उसके 20 और 6 क्वेश्चन गलत होने पर -12, तो आंसर आ जाएगा -8। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, इसी के नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं। पहले क्या है, रेशमा गेट 5 करेक्ट आंसर्स, उसके कितने आंसर्स करेक्ट हैं, 5 करेक्ट हैं, यानी कि 5 × 5 20 मार्क्स, 5 मार्क्स उसको मिल जाएंगे। लेकिन करेक्ट होने के बाद इनकरेक्ट भी हो गए, 5 मार्क्स इनकरेक्ट हो गए, यानी कि -2 × 5 -10 भी होगा यहाँ पे। ये देखिए 5 क्वेश्चन ठीक थे तो 5 × 5, 5 5 जार 25 एंड 5 2 जार -10, 25 -10 कितने नंबर हो गए उसके, 15 हो गए। ठीक है जी। तो रह गया हमारा इसका लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट को समझते हैं पहले, क्या क्वेश्चन में कहा हुआ है। द क्वेश्चन इज सेइंग हीना गेट्स 2 इनकरेक्ट, हीना गेट्स 2 इनकरेक्ट, सॉरी, हीना गेट्स 2 करेक्ट, जिसके 2 क्वेश्चन ठीक हैं और 5 क्वेश्चन इनकरेक्ट हैं। 2 क्वेश्चन ठीक हुए तो 2 × 5 उसके 10 मार्क्स बन गए, लेकिन 5 इनकरेक्ट हो गए तो -2 × 5, अरे भाई ये तो -10 हो गए। जितने 10 मार्क्स मिले थे और 10 ही मार्क्स कट गए, तो भैया ये तो गड़बड़ होगी हीना के साथ। मार्क्स जितने मिले थे उसको 5 × 2 10, और यहाँ भी 5 × 2 -2 को मल्टीप्लाई किया और यहाँ उसके 0 मार्क्स हो गए। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स को किस तरह से वैल्यू दी हुई है इस क्वेश्चन में, ये आपने चेक कर लेना। ठीक है, नाउ वी आर एट द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 समझने से पहले मैं आपको बताता हूँ, जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि पैसा हमारी जेब में आ रहा है, हमारी पॉकेट में आ रहा है, हमें फ़ायदा हो रहा है। लॉस का मतलब क्या होता है, हमारी तरफ से पैसे का नुकसान हो गया। ठीक है, ये सब हमें बेसिक चीज़ें हैं, पता है। यहाँ पे क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझते हैं पहले। व्हाट क्वेश्चन इज सेइंग दैट अ सीमेंट कंपनी अर्न्स प्रॉफिट 8 रुपीज़ पर वाइट सीमेंट बैग। देखो सीमेंट बैग जो है, 2 तरह के सीमेंट के जो कट्टे होते हैं ना, 2 तरह के होते हैं। एक तो ग्रे सीमेंट बैग होता है जिससे हम घर बनाते हैं, एक वाइट सीमेंट बैग होता है जिससे हम फ्लोर पे टाइल्स लगाते हैं। समझ गए होंगे इस बात को। अब कंपनी की बात आ रही है, कंपनी कह रही है कि अगर हम एक वाइट सीमेंट बैग को बेचते हैं तो 8 रुपये फ़ायदा होगा, एंड लॉस 5 रुपये होगा अगर वो ग्रे सीमेंट बैग को बेचते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, और यहाँ से आप इसको डायग्राम को भी चेक कर सकते हो, एंड यू कैन ऑल्सो ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर फेयर कॉपी ऑल्सो। तो वाइट वाला जो सीमेंट बैग है उसमें क्या हो रहा है, 8 रुपये फ़ायदा हो रहा है। वाइट वाले सीमेंट बैग में कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है, 8 रुपये का फ़ायदा। जितने भी बैग बेचेंगे उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ग्रे वाले में 5 रुपये का नुकसान हो रहा है। ठीक है, ये डायग्राम से आपको और ज़्यादा क्लियर हो गया। इसका हम देखते हैं कि ए पार्ट में वो क्या कहता है कि कंपनी सेल्स, कि कंपनी ने सेल किए कितने, 3000 बैग बेच दिए। कौन से बैग, वाइट सीमेंट बैग बेच दिए। अब वाइट वाले पे तो फ़ायदा हो रहा था ना, कितना, 8 रुपये का फ़ायदा हो रहा था। एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इन ए मंथ, व्हाट इज प्रॉफिट और
लॉस। तो यहाँ हम देखते हैं इसको क्वेश्चन को। सबसे पहले प्रॉफिट ऑन 3000 वाइट बैग एंड लॉस ऑन 5000 ग्रे बैग। अब जो 8 रुपये फायदा हुआ 3000 मल्टीप्लाई 8 और यहाँ 5000 मल्टीप्लाई -5, क्योंकि 5000 जो बैग हैं वो ग्रे सीमेंट बैग के हैं और ग्रे सीमेंट बैग में 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ इसको माइनस में दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ 24,000 एंड -25,000, तो कितने का नुकसान हुआ? 1000 रुपये का। माइनस में आ रहा है ना, अगर हमें नुकसान होगा तो वो माइनस में आएगा। और यहाँ हम लास्ट में लिखेंगे दिस इज द लॉस ऑफ ₹1000। ठीक है, अब हम इसका देखते हैं। इसका एक नेक्स्ट पार्ट है जिसमें कंसेप्ट आपको यही याद रखना है, ये याद रखना है कंसेप्ट आपको कि वाइट वाले पर 8 रुपये मिलेंगे और ग्रे वाला अगर बेचेंगे तो 5 रुपये का नुकसान होगा। देखिए नेक्स्ट में क्या पूछा आपसे। नेक्स्ट में पूछा आपसे व्हाट इज द नंबर ऑफ वाइट सीमेंट बैग इट मस्ट सेल, कि वो कितने वाइट सीमेंट के कट्टे, सीमेंट के बैग्स को बेचे टू हैव नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस, कि कंपनी को नुकसान से बच जाए, ना तो उसे प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ठीक है, तो उसके लिए उसे कितने वाइट सीमेंट बैग बेचने पड़ेंगे। इफ़ द नंबर ऑफ ग्रे बैग्स 6400 बैग्स को वो बेच चुके हैं, यानी कि 6400 मल्टीप्लाई 5 रुपीज़ का नुकसान कंपनी उठा चुकी है। अब कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स जो हैं उसे वाइट वाले बेचने पड़े कि वो नुकसान जो है पूरा हो जाए। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे एक चीज़ तो पता है कि लेट नंबर ऑफ सीमेंट बैग जो है हम मान लेंगे n है, n x y z व्हाट वेरिएबल यू हैव लाइक यू कैन पुट हियर। ठीक है, तो उसके बाद हमें पता है कि अब हमें कितने वाइट वाले, अब ये वाइट वाले कौन से हैं जिसमें 8 रुपये फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और ना तो प्रॉफिट होना चाहिए ना ही लॉस होना चाहिए, मतलब जितने भी ये n मल्टीप्लाई 8, n क्या है, कितने वाइट सीमेंट बैग हम बेचेंगे, यानी कि कितने नंबर से हम 8 को मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ये वाला जो लॉस है इक्वल टू 0 कर दे, हमारे लॉस को, कंपनी के लॉस को ख़त्म कर दे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 64 को 5 से 32,000 आ जाएगा। ठीक है, और ये आएगा माइनस में क्योंकि -5 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये 32 लेफ्ट साइड से हम राइट साइड में ले आएंगे तो वो माइनस जो था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे ये 8 जो है इसके डिनोमिनेटर में आकर ये इससे कैंसिल हुआ, तो 4000 जो है हमें वाइट सीमेंट बैग कंपनी को बेचने पड़ेंगे। तब हमने ये बताया कि कंपनी को 4000 वाइट सीमेंट बैग बेचेगी, तब जाके उसका नो प्रॉफिट नो लॉस का काम कंप्लीट होगा। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है ये वाला सेकंड पार्ट, तो आप प्लीज़ वीडियो को बार बार पॉज करके समझना, नहीं समझ में आया तो आई एम ऑलवेज विद यू टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं 9th क्वेश्चन में रिप्लेस द ब्लैंक ऑफ विद एन इंटीजर। अब जी -3 दिया हुआ है, अब -3 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरा आंसर 27 आ जाए। वैसे इसका एक आसान तरीका यही है कि 27 यहाँ मल्टीप्लाई है ना, ये -3 जो है इधर जाके डिवाइड हो जाए तो आंसर आ जाएगा -9, तो यहाँ पे ब्रैकेट में -9 आ जाएगा। सेम इसी तरह से ये 35 -35 है और ये 5 उधर जाके अगर डिवाइड हो जाए, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना तो उधर लेफ्ट से राइट में जाएगा तो डिवाइड होगा अकॉर्डिंग टू रूल, तो आंसर आ जाएगा -7, तो यहाँ -7 आएगा जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये भी उधर जाके डिवाइड होगा, -56 को -8 से डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कैंसल, 8 7 द 56, 7 से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ये जो है 132 -12 से डिवाइड होगा तो ये कैंसिल हो जाएगा 11, तो अवर आंसर विल बी -11। ये वाला माइनस जो है 11 के साथ ही काउंट करना आपने। ठीक है,
तो ये क्वेश्चंस थे आपके, ये भी चेक कर सकते हैं, ये ब्लैंक्स को फिल किया हुआ है हमने, ठीक है। ये जो अभी आपको करके दिखाया था मैंने, वही है ये, ठीक है। ओके बेटा, हैव अ नाइस टाइम।